हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशुस कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। जो स्टूडेंट्स 2024 में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनके मन में एक क्वेश्चन है कि क्या नीट कंपलसरी है, या अगर वो नीट नहीं देते हैं या अगर देते हैं बट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या वो बीएससी नर्सिंग अच्छे कॉलेज से नहीं कर पाएंगे। क्या इंडिया की सभी नेशनल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नीट के स्कोर के बेसिस पर ही आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देगी? क्या बिना नीट के आप बीएससी नर्सिंग कर नहीं पाओगे? या फिर अगर आप कोई दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो क्या उन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो क्या आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा? तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे डाउट्स अगर आपके मन में भी हैं तो इन सभी का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप नीट नहीं देते हैं 2024 में तो आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल एडमिशन मिलेगा। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कुछ नेशनल लेवल की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वही बीएससी नर्सिंग में नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं काउंसलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस एंड रिसर्च यानी जिपमर, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली के भी 5 to 10 कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, या इसके अलावा कुछ नेशनल लेवल के ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन दिया जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया वो बीएससी नर्सिंग में सिर्फ नीट ही लेंगी। अगर आप नीट नहीं देना चाहते या अगर आपने नीट दे भी दिया बट आपका उतना अच्छा स्कोर नहीं है, क्योंकि नीट के लिए अगर आपको टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है बीएससी नर्सिंग के लिए तो आपको सेफ स्कोर लाना होगा। और सेफ स्कोर की अगर बात करते हैं तो आपका एटलीस्ट 400 अबव होना चाहिए, ये मिनिमम है। अगर आपका 450 के आसपास स्कोर है तो आपके चांसेस हैं इन टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग करने के, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बट बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेट में भी टॉप यूनिवर्सिटी होती हैं, टॉप कॉलेजेस होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। जी हाँ, अगर आप स्टेट लेवल के CET देते हैं यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो भी आप अच्छे मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नीट ही दें, या अगर नीट में आपका क्वालिफाई नहीं होता, अच्छा स्कोर नहीं हो पाता तो इसमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर एक स्टेट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में RUHS है, तो RUHS के अंडर में अराउंड 200 के अप्रोक्स मेडिकल कॉलेजेस आते हैं जो कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों होते हैं। तो अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप RUHS के फॉर्म फिल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट या जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी कॉलेज आपको मिलेंगे वो आपके मेरिट, आपके स्कोर पर आधारित होंगे। ठीक है, तो RUHS के जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो जून में रिलीज़ हो जाते हैं, इसका एंट्रेंस जुलाई अगस्त में हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें हम यूपी की, तो यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी ABVMU के फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो ABVMU के अंडर में भी काफ़ी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स आते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जिसमें प्राइवेट भी होती है, गवर्नमेंट भी होती हैं। तो आप ABVMU का फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक वैसे ही बिहार के लिए BCECE का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो HNB के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हर स्टेट का बीएससी नर्सिंग CET एग्जाम होता है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस अपना एंट्रेंस एग्जाम भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे PGI चंडीगढ़ के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, PGI MER एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीएससी नर्सिंग। इसी तरह से PGIMS रोहतक के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो हर एक कॉलेजेस के अपने एंट्रेंस भी होते हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि वेल्लोर तमिलनाडु में है, उसका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो कोई पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इंडिया का टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीट देने की ज़रूरत नहीं होती, नीट फॉर्म फिल नहीं करना होता है, एम्स का अपना एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो आप एम्स के फॉर्म फिल कर सकते हैं। CMC में जाना चाहते हैं तो CMC के फॉर्म फिल कर सकते हैं। PGI चंडीगढ़ के लिए PGI का फॉर्म फिल कर सकते हैं। PGIMS रोहतक के लिए उसका पर्टिकुलर फॉर्म आता है, वो आप फिल कर सकते हैं, या अपने अपने स्टेट के बीएससी नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फिर भी इंटरेस्ट है कि आपको नीट देना है तो डेफिनेटली आप नीट के फॉर्म फिल कीजिए, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। 2024 में 5 मई को एंट्रेंस एग्जाम होगा। 6 से 7 मंथ्स का टाइम अगर अभी आपके पास है तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए
और आप अगर 400 450 अबाउ स्कोर कर रहे हैं, 450 तक अगर आप कर पा रहे हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं BHU, जिपमर या MNS में BSc नर्सिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप उतना स्कोर नहीं कर पा रहे तो आप अपने स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, उसमें आपका इजीली हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि नीट नहीं हुआ क्लियर तो आप डिसअपॉइंट हो जाएं कि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। KGMU यूपी का, लखनऊ का कितना अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो आप उसके लिए ABVMU के फॉर्म फिल कीजिए। SMS जयपुर के लिए या SMS अदर जो सिटी में है उनसे आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं RUHS के फॉर्म फिल करके। तो हर एक स्टेट में काफ़ी रेप्यूटेड रैंक्ड जो कॉलेज रहते हैं, टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, उनके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग कर सकते हैं बिना नीट के। अब बात करते हैं कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं। तो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में रिलीज़ हो जाएंगे। अगर आपको जिपमर, BHU, MNS या कुछ और जो कि दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिस्ट में आपको यहाँ पर शो कर दूंगी। इन कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीट के फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल पर आपको बता दूंगी, सारी डिटेल्स इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। मार्च में फॉर्म फिल होंगे, कैसे फॉर्म फिल करने, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एम्स से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो एम्स के एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म भी मार्च में रिलीज हो जाते हैं, तो मार्च से अप्रैल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो जून में इनके एप्लीकेशन फॉर्म, अप्रैल से मई तक, कुछ स्टेट के अप्रैल में रिलीज हो जाते हैं, कुछ के मई में और कुछ के जून में। तो ये मान के चलिए आपकी मार्च से लेकर के जून तक का जो आपका टाइम पीरियड होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का होता है। तो जिस भी कॉलेज में, जिस भी स्टेट से आप हैं, तो उनका आपको फॉर्म फिल करना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फॉर्म फिल करें, आप नीट का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, एम्स का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने स्टेट लेवल का CET भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि नीट नहीं है तो आपको BSc नर्सिंग नहीं मिलेगा। बिना नीट के भी आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से BSc नर्सिंग कर